मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेवन्थ क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा है सरल समीकरण। कल हमने कुछ समीकरण हल किए थे 4.1 प्रणाली में। 4.2 प्रणाली में पहला सवाल है, पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए। कि पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए, जिसको हम पक्षांतरण कहते हैं। इसमें पहला चरण होता है वो पक्षांतरण होता है, जिसमें चर को पृथक किया जाता है, चर को एक तरफ किया जाता है। फिर समीकरण को हल कीजिए। तो इसके अंदर जैसे पहले सवाल में ए है x माइनस 1 बराबर 0। बहुत ही आसान से समीकरण है, हल लगाइए, x यहीं पे रोकिए और ये माइनस का 1 जो LHS में हमारे बाईं तरफ है बराबर के निशान से, उसको दाईं तरफ लाएंगे तो ये पक्षांतरण हो जाएगा। माइनस का 1 इधर आते ही प्लस का 1 हो गया, यहाँ पे आप पक्षांतरण लिख देना। ये इसका पहला चरण हो गया और इसका हल भी आ गया। बी में देखिए, इसमें बी सवाल है x प्लस 1 बराबर 0। ये आप स्वयं कर लें। इसी तरह से सी x माइनस 1 बराबर 5 है। डी x प्लस 6 बराबर 2 है। जैसे ई देखिए y माइनस 4 बराबर माइनस के 7 है। इसको हल करके बताता हूँ मैं यहाँ पे। तो सबसे पहला चरण आता है इसमें y, चर राशि को ढूंढे। चर राशि y है, y इधर ही है, इधर ही रखिए इसको। ये माइनस 4 यहाँ से बाईं तरफ से दाईं तरफ जाएगा, तो ये माइनस का है, इधर आते प्लस का हो गया और माइनस 7 है। अब यहाँ पे आपको लिख देना है पक्षांतरण। y बराबर 4 में से 7 घटाएंगे माइनस का 3, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से इसमें f y माइनस 4 बराबर 4, जी है y प्लस 4 बराबर 4 और h है इसमें y प्लस 4 बराबर माइनस के। इन समीकरणों को हल करो, बहुत ही आसान से समीकरण है। उसके बाद में 4.2 प्रणाली में दूसरा सवाल है, पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताना है, फिर समीकरण को हल कीजिए। ऐसा का ऐसा दूसरा है, लेकिन थोड़ी सी समीकरण चेंज कर दिए हैं। तो दूसरा सवाल भी ये, पहला चरण आपको बताना है कि आपने कौन सा नियम लगाया है इसमें। 4.2 प्रणाली का दूसरा सवाल आ रहा है, पहले चर को पृथक करने के लिए। चर को पृथक करने के लिए चर होता है ए से लेके जेड तक का कोई अक्षर, उसका चरण लिखना है, फिर समीकरण को हल करना है। तो दूसरे का ए है, इसमें जैसे 3t = 42। हल लगाएंगे, यहाँ पे चर देखना है। पहले चर यहाँ पे t है, तो इस t को अलग करने के लिए t को यहीं रखते हैं। ये 3 से गुणा हो रहा है, तो 3 को यहाँ से इधर ले जाएंगे हम दाईं तरफ। तो ये हो गया हमारे पास 42/3 इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे ये गुणा हो रहा है, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा और ये हो जाएगा पक्षांतरण इसका। और t बराबर, अब आराम से इसमें भाग लगा दीजिए, 14 उत्तर आ गया। इसी तरह से b है सेम, b/2 बराबर 6। c भी ऐसा ही है, p/7 बराबर 4। d भी ऐसा ही है, 4x बराबर 25। e बराबर है, e देखिए 8y बराबर 36। ये देखिए सबसे पहला चरण इसमें इस y को पृथक करना है, तो y को हम यही रोकते हैं। y से 8 गुणा हो रहा है, उधर लेके जाएंगे भाग हो जाएगा 36/8। यहाँ पे आप पक्षांतरण लिख दोगे।
उसके बाद में y बराबर, देखो ये कट गया, 4 से 4 दूनी 8, 4 9, 9/2, 9/2 आंसर लिख देना इसमें, ये y का आंसर आ गया। इसी तरह से हम लोग इसमें देखते हैं इसके बाद में f में हमारे पास है z/3 बराबर 5/4। जी देखते हैं, जी को हल करके बताते हैं, a/5 बराबर 7/15। अब इसमें आपको सबसे पहले चर राशि देखने, चर यहाँ पे a है, a यहाँ पे चर है, तो a को यहीं रखते हैं हम। ये 5 यहाँ भाग में है, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये गुणा में हो जाएगा, गुणा 5, और वही पक्षांतरण आपको लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद में 5 से ये 3 कैंसिल हो गया, और इसका उत्तर हो जाएगा a बराबर 7/3। इस तरह से ये अपना समीकरण हो गया है, इसका हल हो गया। अंतिम इसमें h बच गया है, वो आप नोट कर लो, इसको स्वयं कर लो। जैसे 20 गुना t है, 20t बराबर है -10। तो ये छोटे छोटे समीकरण दे रखे हैं, इनको आप इसी तरह से हल करें, इनका बार बार अभ्यास करें। उसके बाद में आता है तीसरा सवाल। तीसरा में भी ऐसा है, चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए, फिर समीकरण को हल कीजिए। तो देखिए, तीसरा सवाल है, तीसरे का a, 3n-2 बराबर 46। 3n-2 बराबर 46। देखो, इसको ऐसे भी किया जाता है, ऐसे भी कर सकते हो आप यदि आप चाहो तो। देखिए, सबसे पहले 3n, इसमें ये चर है, ये गुणा भी हो रहा है 3 से, और फिर चर राशि में से इस पद में से -2 हो रहा है, घट रहा है। तो सबसे पहले हमें ये हटाना है, -2। तो -2 यहाँ पे घट रहा है, 3n में से 2 घट रहा है, तो आप 3n में से जो 2 घट रहा है वो 2 दोनों तरफ जोड़ दो। तो जैसे यहाँ पे हम 2 दोनों तरफ जोड़ेंगे, दोनों तरफ जोड़ने पर तो ये हो जाएगा 3n-2 था, +2 कर दो इधर भी, और 46 +2 इधर भी कर दो, तो ये बन जाएगा हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3n बराबर 48। अब हमें n से 3 को पृथक करना है, तो यहाँ पे गुणा हो रहा है, तो आप दोनों तरफ 3 का भाग लगा दो, दोनों तरफ 3 का भाग, तो 3n/3 कर दो, और 48/3 कर दो। 3 से 3 कैंसिल हो गया, n बराबर हमारे पास आ जाएगा 16। ये भी इसका तरीका हो सकता है, लेकिन ये हमारे पास बड़ा तरीका बन जाएगा। आप लोग इसी तरह से पक्षांतरण की सहायता से हल कर लोगे। तो पक्षांतरण से देखो इसको कैसे हल करते हैं। सबसे पहले इसमें चर राशि देखनी है आपको, तो 3 और इसके n है, इसके साथ में 3 गुना हो रहा है, तो 3 n हम यहीं पे रोक लेते हैं, -2 को यहाँ से इधर लाएंगे, तो ये 46 + 2 बन जाएगा। यहाँ पे आप लिख दोगे पक्षांतरण। अब 3n बराबर 48 हो जाएगा, यहाँ पे पुनः 3 पक्षांतरण होगा, तो n बचेगा, पक्षांतरण होगा ना, यहाँ से इधर ले जाना, एक पक्ष को दूसरे पक्ष में ले जाना, तब उसके निशान चेंज किए जाते हैं। कंडीशन देखना है, यदि वो जुड़ रहे हैं तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, गुणा हो रहा है तो भाग हो जाएगा, भाग हो रहा है तो गुणा, इस तरह से। तो ये 48/3 हो जाएगा, और n बराबर वो 16 आपका उत्तर आ जाएगा। इसी तरह से इसके अंदर ये a हो गया है, तो b c d देखें, जैसे b है, इसमें इसी टाइप का है, 5m + 7 बराबर 17।
सी देखेंगे इसमें, तो सी को देखो हल करके बताऊं, 20p/3 है बराबर 40 है। सबसे पहले हमें चर देखना है। चर इसमें p है, p पहले 20 से गुणा हो रहा है, फिर 3 का भाग भी लग रहा है, तो यहाँ से 20p को हम यही रोक लेते हैं, तो ये 3 भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, इसको हम पक्षांतरण कहते हैं। उसके बाद में हम यहाँ से p रखेंगे केवल, तो p के साथ में ये 20 गुणा हो रहा है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 40 × 3 तो था इधर, और ये 20 भाग में आ गया। देखो 0 से 0 काटना, 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 आया, 2 को 3 से गुणा किया तो 6, इसलिए p का उत्तर होगा यहाँ पे 6। इसी तरह से इसमें d है सवाल, उसको आप स्वयं कर लें। 3p/10 बराबर 6, ये खुद करें। 3 सवाल पूरे होने के बाद में आगे चलते हैं हम। चौथा, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। सवाल नंबर 4 आ रहा है, जिसमें हेडिंग है समीकरणों को हल कीजिए। इसमें पहला है 10p बराबर 100, हल लगाइए। अब आपको देखना है 10 और p यहाँ पे गुणा हो रहे हैं, तो p को हम यहीं रोक लेंगे, और ये 10 इधर आएगा, इधर आते भाग हो जाएगा, 10/100 हो जाएगा, और p का उत्तर आ जाएगा 10। समीकरण में आपको ये चिन्ह लगाना बहुत जरूरी होता है, वरना इसके नंबर काट लिए जाते हैं, इसको याद का चिन्ह बोलते हैं। 20 सवाल है इसके अंदर, 10p + 10 बराबर 100, ये खुद करें। सी देखिए, अब p/4 बराबर 5, हल करेंगे तो p यहीं रोक लेंगे, भाग में है 4, इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा, p बराबर 20। और जैसे ये आप कर रहे हो, ये पक्षांतरण लिख देना। इसमें भी जैसे यहाँ 10 आया था, तो यहाँ भी पक्षांतरण लिख देना। इस तरह से p का मान इसमें आ गया 20। उसके बाद में यहाँ पे d देखते हैं। d ऐसा ही है, माइनस का p/3 है और बराबर 5। इसको देखिए, सबसे पहले यहाँ पे p है, ये माइनस में है, इसको यहीं रोक लेते हैं। 3 यहाँ भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में, माइनस p बराबर 15 आ गया, 5 × 15। जैसे इसका माइनस यहाँ से हटाओगे तो ये इधर लग जाएगा माइनस, आगे वाले के निशान बदल लिए जाते हैं। इसका निशान बदल रहे हो तो आगे वाले सब के निशान बदल लिए जाते हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा। p बराबर आपका उत्तर होगा माइनस। उसके बाद में यहाँ पे e देखिए, समीकरण e 3p/4 बराबर 6, f 3s बराबर -9 से इसको देखते हैं। s को यहीं पे रोक लेना है, तो ये -9 ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको वही पक्षांतरण लिख देना है, तो s बराबर -3 आ जाएगा, ये आपका उत्तर रहेगा। f के बाद में g है इसमें। इस तरह से आप कोई भी समीकरण को हल कर सकते हो। तो यहाँ पे बाकी बचे हुए सवाल में यहाँ पे नोट करवा रहा हूँ आपको, जी को नोट करें आप। 3s + 12 बराबर 0। h देखें, 3s बराबर 0। i देखें, 2q बराबर 6। j है 2q - 6 बराबर 0। और
देखिए 2q + 6 = 0। L है 2q + 6 = 12। ये बाकी बचे हुए सवाल आप लोग स्वयं निकालें, अभ्यास करें इनका। इस तरह से हमारी 4.2 प्रश्नावली कंप्लीट हो जाती है। कल हम 4.3 प्रश्नावली देखेंगे।